क्या आपको पता है, हर साल छठ पूजा की तारीख को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोई कहता है 27 अक्टूबर को डूबता सूरज अर्घ्य दिया जाएगा, तो कोई कहता है नहीं, असली छठ तो 28 अक्टूबर को है। आखिर ऐसा क्यों होता है और कौन सी तारीख सही है, 27 या 28 अक्टूबर 2025? आइए आज जानते हैं इस रहस्य के पीछे की सच्चाई और उस परंपरा की कहानी जिसने लाखों लोगों के दिल में छठ मैया के प्रति आस्था की गंगा बहाई है। बहुत पुराने समय की बात है। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान के लिए व्याकुल थे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी जब उन्हें संतान नहीं हुई तो उन्होंने महर्षि कश्यप से उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, राजा, तुम्हारी इच्छा तब पूरी होगी जब तुम सूर्य की उपासना करोगे, क्योंकि सूर्य ही जीवनदाता हैं, वही अन्नदाता हैं। राजा ने सूर्य देव की कठोर साधना की। कुछ समय बाद देवी छठी मैया यानी सूर्य देव की बहन प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं उषा अर्थात छठी देवी हूं, जो मेरी उपासना करेगा उसके जीवन से अंधकार मिट जाएगा। राजा प्रियव्रत ने जैसा देवी ने कहा वैसा ही किया। उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव की पूजा की। साफ नदी के जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य को अर्घ्य दिया और कुछ ही दिनों बाद उनके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, सूर्य की उपासना जल में खड़े होकर कृतज्ञता के भाव से। और इस दिन को कहा गया छठ पूजा। अब बात 2025 की, आखिर तारीख कौन सी सही है? अब हर किसी के मन में सवाल है। छठ पूजा 2025 आखिर 27 को है या 28 को? तो चलिए पंडितों के पंचांग के अनुसार देखते हैं। 2025 में कार्तिक मास की षष्ठी तिथि शुरू होगी 27 अक्टूबर सोमवार की शाम 4:40 से और रहेगी 28 अक्टूबर मंगलवार की शाम 6:10 तक। इसीलिए इस साल छठ पूजा के चारों दिन इस प्रकार होंगे। नहाए खाए 24 अक्टूबर 2025 खरना, लोहंडा 26 अक्टूबर 2025, संध्या अर्घ्य डूबते सूरज को अर्घ्य। 27 अक्टूबर 2025 उषा अर्घ्य उगते सूरज को अर्घ्य। 28 अक्टूबर 2025 यानी मुख्य पूजा और उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर को ही मानी जाएगी। तो भ्रम मिटा दीजिए, छठ मैया का असली महापर्व 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन होगा। क्यों दी जाती है सूर्य को अर्घ्य? कहा जाता है कि सूर्य ही जीवन के वास्तविक स्रोत हैं। हमारे शरीर की हर ऊर्जा, हर सांस सूर्य से जुड़ी है। जब हम नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम सिर्फ जल नहीं चढ़ा रहे होते, बल्कि अपने अहंकार, अपने दुख, अपनी गलतियों को भी छोड़ रहे होते हैं। छठ पूजा सिखाती है प्रकृति से जुड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी माता है। छठ पूजा की विधि सरल और पारंपरिक। छठ पूजा में पवित्रता का बहुत महत्व होता है। व्रती यानी जो पूजा करती हैं वो 4 दिन तक शुद्ध आहार और तपस्या के साथ रहती हैं। 1. पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान करती हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में अरवा चावल, कद्दू की सब्जी और चना दाल होती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखती है और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी खाकर व्रत खोलती है। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। डूबते सूर्य को नदी या तालाब में अर्घ्य दिया जाता है। व्रती रंगीन साड़ी पहनती है, पूजा की टोकरी में फल, नारियल, ठेकुआ और दीप रखती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी के साथ व्रत का समापन होता है। छठ मैया की शक्ति का रहस्य कहते हैं, छठ मैया सूर्य की बहन है। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। कितनी ही महिलाएं हैं जिन्होंने संतान सुख के लिए, बीमार पति के स्वास्थ्य के लिए या परिवार की भलाई के लिए छठ मैया का व्रत किया और हर बार उनके जीवन में चमत्कार हुआ। इस व्रत में न कोई दिखावा है, न कोई बड़ी तैयारी की जरूरत, बस एक सच्चा दिल चाहिए और प्रकृति के प्रति आभार का भाव। छठ पूजा का आध्यात्मिक अर्थ। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं
ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। जब इंसान नदी के जल में घंटों खड़ा होता है तो शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है। सूर्य की किरणें जब जल से होकर शरीर को स्पर्श करती हैं तो वो आत्मा को शुद्ध करती हैं। इसीलिए कहा जाता है, छठ व्रत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। छठ मैया का आशीर्वाद और संदेश छठ पूजा सिखाती है, सादगी ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि खुशी महंगे कपड़ों या बड़ी थालियों से नहीं आती, बल्कि उस सच्चे भाव से आती है जो मन में बसता है। जब कोई महिला छठ का व्रत रखती है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। तो याद रखिए, छठ पूजा 2025 में डूबते सूर्य को अर्घ्य 27 अक्टूबर को दिया जाएगा और उगते सूर्य को अर्घ्य 28 अक्टूबर की सुबह, यानी छठ का सबसे पावन क्षण 28 अक्टूबर को आएगा। उस दिन जब गंगा किनारे लाखों दीप जलेंगे, सूर्य की लालिमा जल पर चमकेगी और लोग हाथ जोड़कर कहेंगे, जय छठी मैया। तब एक बार फिर धरती पर उम्मीद, आस्था और प्रेम की किरणें फैलेंगी। जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वहीं से जीवन की नई शुरुआत होती है। छठ मैया उस शुरुआत का प्रतीक हैं। तो इस साल अगर आपके आसपास कोई छठ व्रत कर रहा है तो बस हाथ जोड़िए और दिल से बोलिए, जय छठी मैया।